हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सक्सेस पॉइंट आगरा में। और आज आप मैथमेटिक्स की एक सीरीज में देखेंगे टीजीटी, यानी कि जो अध्यापक बंधु टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी का सिलेबस क्या है। तो मैं हूं आपका दोस्त अभी सिरोही और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट आगरा। और अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड सारी वीडियो इस पर मिलने वाली हैं। ठीक है ना। हम लोग आज इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टीजीटी मैथमेटिक्स सिलेबस। देखिए, इसमें सबसे पहला है हमारा यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम देख रहे हैं कमर्शियल मैथ्स। कमर्शियल मैथ मतलब आपका वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित में हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें बैंकिंग है, टैक्सेशन है, ये सारे चीज़ें सीखेंगे। दूसरा हमारा यूनिट है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी, जो हमने 10th लेवल पर हमने पढ़ा हुआ है। तीसरा है एलजेब्रा, यानी कि बीजगणित, हम लोग इसमें एलजेब्रा के सम्स सीखेंगे। चौथा है आपका यूनिट सेट्स एंड ग्रुप्स प्रिंसिपल्स, ये आपका 9th से आ जाता है और बीएससी तक होता है। ठीक है ना, यानी समुच्चय और उसके सिद्धांत। यूनिट 5 है हमारा रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे अक्सर करके कि वास्तविक संख्याओं और उन संख्याओं के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, वो हमें इसमें समझने हैं। और फिर 6 यूनिट है हमारी कैलकुलस। कैलकुलस यानी कि हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 कहती है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं और वो आपका ग्रेजुएशन तक रहता है। और यूनिट 8 में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा ही बनते हैं। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 9, ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन भी बनते हैं, एक्सिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, ये सारे बनेंगे इसमें। तो देखिए अगला है यूनिट नंबर 10, वो है हमारा वेक्टर एनालिसिस, यानी कि सदिश विश्लेषण। और इसी तरीके से हमारा है यूनिट नंबर 11, यानी कि स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को हम लोग कहते हैं स्थिति विज्ञान। और यूनिट नंबर 12 है हमारा डायनामिक्स, यानी कि गति विज्ञान। और ये सारी चीज़ें आपको 2005 से 7 वाला जो सिलेबस है 12th क्लास वाला, वो सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्रत्येक यूनिट को अलग अलग समझेंगे। जैसे कि हमारी पहली यूनिट थी, ठीक है ना, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हमारी, वो है हमारी कमर्शियल। कमर्शियल मैथ्स में हम लोग देख रहे हैं कि पहला पॉइंट जो आ रहा है इस फर्स्ट यूनिट का, जो ए है, वो है हमारा टाइम एंड वर्क। और उसमें हम लोग समय और कार्य के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑप्शन इसमें जो बी बी चैप्टर है वो है आपका टाइम एंड स्पीड, यानी कि समय और कार्य। इसी तरीके से हमारा जो इसका तीसरा पार्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। और चौथा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और अब आता है हमारा ई, जो इसका मुख्य भाग है, यानी कि बैंकिंग। बैंकिंग में हमें सारे क्वेश्चंस लगाने हैं और इनके जो रूल्स हैं वो समझने हैं, क्योंकि बैंकिंग का पार्ट इसमें ज़्यादा आएगा। अच्छा, और इसका लास्ट पार्ट है वो है टैक्सेशन, यानी कि कराधान। कराधान के क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे, वो सारे क्वेश्चन इसमें आने हैं और उसके जो ट्रिकी क्वेश्चन आने हैं जो हमें शॉर्ट से लगाने हैं। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 पर, कि आखिरकार हमारी यूनिट नंबर 2 में हमें क्या देखने को मिलता है। और यूनिट नंबर हमारी 2 है सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें देखिए आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला चैप्टर दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बारंबारता बंटन। और दूसरा चैप्टर है हमारा इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, यानी कि इसमें पाई चार्ट और आपका बार ग्राफ, ये सब चीज़ें इसमें आनी है, आपको पढ़नी है। तीसरा है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ये अक्सर करके बच्चे बहुत लगाते रहते थे, ये सारा टाइम जो इसमें मीन मोड मीडियन सब इसी में आपको मिलेगा। अगला है आपका मेजर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी विक्षेपण की मापें। आपके में इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। अब अगला है आपका लास्ट 5वां है आपका बर्थ डेथ स्टैटिस्टिक्स,
यानी कि जन्म मृत्यु सांख्यिकी, ये जो है आपका परसेंटेज जैसा ही होता है, वो ये आपका 100 पे लगाया जाता है, 1000 पे लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अभी हमें इसमें देखनी है। और इसका लास्ट पाँचवा जो छठवां पार्ट है इसका, वो है इंडेक्स, यानी कि सूचकांक। हम लोग इसमें सूचकांक निकालना देखेंगे कि सूचकांक कैसे निकाला जाता है, आखिरकार इंडेक्स कैसे निकाली जाती है। और ये पूरी यूनिट आपकी 6 चैप्टर में डिवाइड है, और इसको 6 चैप्टर को आपको ध्यान से देखना है। चलिए अब हम बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की ओर, कि आखिरकार यूनिट नंबर 3 में हमें बोर्ड क्या दे रहा है। चलिए, तो यूनिट नंबर 3 है हमारी अलजेब्रा, यानी कि बीज गणित। तो बीज गणित में आप देख रहे हैं पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया करडी से स्टार्ट किया, यानी 9th क्लास का। दूसरा चैप्टर भी आपका 9th से लिया गया, पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स, बहुपद और गुणनखंड। आपका तीसरा चैप्टर आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। चौथा चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ठीक है ना। रैखिक समीकरण है जो कि आपका 1 चर, 2 चर और 3 चरों में दिए गए हैं आपके। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण, और इसमें लॉगरिथम भी है जो कि आपका लघुगणक कहलाता है। लॉगरिथम के क्वेश्चन भी अक्सर करके इसमें आएंगे, आजकल सिलेबस में नहीं है, वो हटा दिया गया है, बट इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो टीचर पढ़ा रहे होंगे नए, तो उनको नहीं पता होगा कि ये सिलेबस में अब नहीं है, बट ये पहले था। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं समानुपात, ये आपको कंपटीशन की बुक से मिल जाएगा। अगला है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति, ये अभी हर बुक में आ गया है। आपका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 12th क्लास का सिलेबस है ये 12th क्लास का टॉपिक है, आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से, और इसका क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाते हैं। अगला है 10 नंबर पर बायनोमियल थ्योरम, यानी कि द्विपद प्रमेय। बायनोमियल थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल सीरीज, यानी चरघातांकी श्रेणी, और लास्ट है आपका लॉगरिथमिक सीरीज, यानी लघुगणक श्रेणी। ये आपको इसमें 12 चैप्टर पढ़ने हैं। और इसके बाद हम देखेंगे यूनिट नंबर 4, कि आखिरकार यूनिट नंबर 4 में हमें क्या देखने को इसमें मिल रहा है। तो देखिए, यूनिट नंबर 4 हमारी है सेट्स एंड ग्रुप्स थ्योरी, यानी समुच्चय तथा समूह सिद्धांत। आखिरकार सेट्स में हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, तो कि पहला चैप्टर है इसमें सेट्स एंड सबसेट, समुच्चय और उपसमुच्चय, क्या क्या समुच्चय कैसे बनते हैं और उसके उपसमुच्चय क्या होते हैं। आपका सेकंड चैप्टर है इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन सेट, समुच्चय के बीजगणितीय नियम। और इसका तीसरा चैप्टर है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप, समूह और उपसमूह। और इसका चौथा है साइक्लिक ग्रुप, यानी चक्री समूह। और पांचवा है इसका रिलेशन, यानी कि संबंध। और छठवां है आपका फंक्शन, यानी कि फलन। सातवां है आपका मैपिंग, यानी प्रतिचित्रण। और लास्ट इसका है पियानोज मैपिंग, यानी पियानो प्रतिचित्रण। तो आपको ये आपके 8 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं सेट्स में, और सेट्स के क्वेश्चन अक्सर करके ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आपका ये सेट जो है 9th से प्रारंभ होकर आपका ग्रेजुएशन तक का पार्ट को कवर करता है। और जो चीज़ 9th से आपको सुनने को मिल रही है, और आपका 12th और खासकर ग्रेजुएशन तक जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके टीजीटी में वो सिलेबस में ज़्यादा पढ़ने वाला है उसमें से। तो आप इसको विशेष तौर पर तैयार करें, और इसकी सारी वीडियो हम लोग आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखिए। आपको अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको सारी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ें पेड नहीं करनी पड़ेगी, आपको फ्री में मिलेगा। बस आपको करना ही है कि आप इस पर अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, और हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आप अभी इसमें ये रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके कमेंट मिलते रहते हैं तो हम लोग उस पर वो चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट, आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखकर हमें इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, और वो टॉपिक आपको शॉर्ट ट्रिक से मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 रियल एनालिसिस, यानी कि वास्तविक विश्लेषण। तो यूनिट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यूनिट नंबर 5 में जो पहला चैप्टर है वो है एक्जिम्स ऑन रियल नंबर्स, अर्थात वास्तविक संख्याओं के अवग्रहित। और इसका जो दूसरा चैप्टर है वो है कन्वर्जेंट सीरीज, यानी कि अभिसारी श्रेणी। और इसका जो अगला चैप्टर है वो है डाइवर्जेंट सीरीज, यानी कि अपसारी श्रेणी। इसका अगला है कोची थ्योरम, यानी कि कोची प्रमेय। और बोल्गेनो थ्योरम, यानी बोल्गेनो प्रमेय। ये पूरा सिलेबस जो आपको बीएससी में मिलेगा, जो आपने ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन का चैप्टर है ये सारे, और ग्रेजुएशन की बुक में आपको मिल जाएंगे।
ठीक है ना। इनको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपका टीजीटी पीजीटी सिलेबस बनता है, तो आपको ये अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 6 पर। तो यूनिट नंबर 6 पर हम देखेंगे कि आखिरकार हमारी यूनिट नंबर 6 कैलकुलस ली गई है, और ये पूरा पार्ट जो है 12th का है, ठीक है ना, जिसमें पहला चैप्टर दिया गया लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, यानी सीमा और सातत्य। इसमें लिमिट के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ईजी आते हैं, और आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पे, देखिए ज़रा इसको ध्यान से। इसका सेकंड चैप्टर है अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन। जो आपने 12th में और ग्रेजुएशन में सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा वो आपका डिफरेंशिएशन होगा। इसी का तीसरा चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें आप डिफरेंशिएशन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग। अगला है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, यानी स्पर्शरेखा और अभिलंब। स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरण अक्सर में बहुत पूछे जाते हैं, यानी इनके जो इक्वेशन होंगे वो आपको इक्वेशन ध्यान से समझने हैं, इन पर विशेष ध्यान देना है। अगला है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट। और 6th चैप्टर है इंटीग्रेशंस, यानी समाकलन। इसमें कई प्रकार के समाकलन मिलेंगे आपको, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन जो आपका मिल रहा है वो आपका आंशिक भिन्न मिल रहा है। आजकल ये जो है नहीं है सिलेबस में, किसी भी सिलेबस में नहीं मिलेगा अब आपको। ये पहले हुआ करता था, आज से 7-8 साल पहले। ये आपका आंशिक भिन्न चैप्टर जो था, इसमें क्या होता था कि एक आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया जाता था, उस फ्रैक्शन को आपको ABCD मानकर 3 भागों में या 2 भागों में तोड़ना होता था। वो आपको इसमें चैप्टर पुनः देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगला है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंडस समाकलन। और अगला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग। और अगला है एरिया अंडर द कर्व्स, यानी वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। और देख रहे हैं आप लास्ट वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं आप यूनिट नंबर 7 की ओर। आइए अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7 की ओर कि आखिरकार हम यूनिट नंबर 7 में क्या देख रहे हैं। देखिए यूनिट नंबर 7 है आपका ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है आपकी, इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। देखिए इसका पहला चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी त्रिकोणमिति सर्वसंज्ञाएं। तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी त्रिकोणमिति समीकरण। इसमें समीकरण आपको सॉल्व करने होंगे। और आपका चौथा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और इसका 5वां चैप्टर है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी त्रिभुजों के हल। और आपका जो 6वां चैप्टर है वो आपका विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आज के जो अगर आप बुक देखेंगे NCERT वगैरह करेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा ये रेडियस ऑफ इन सर्कल, सर्कम सर्कल एंड एक्स सर्कल। तो ये चैप्टर आपको मिलेगा पुरानी बुक्स में, अगर किसी के पास पुरानी बुक्स हो तो उसमें देख लेना। बाकी कॉम्पिटिटिव की बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, उसमें से देख लेना, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। इसका अगला चैप्टर है 7 हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको 12th के बाद, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का मिलेगा। और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर, समस्या संख्याएँ। इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। और उसके बाद आती है डिमाइवर थ्योरम, बहुत इजी है। x प्लस आई वाई वाले फॉर्मेट को जो हम लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में कन्वर्ट करके इसमें लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n और इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये आपको देखने को मिलेगी डिमाइवर थ्योरम। अगला है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। ये इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस रहती है और इसके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए अब चलते हैं यूनिट नंबर 8 की ओर। तो यूनिट नंबर 5 में हम देखेंगे कि यूनिट नंबर 5 है हमारी ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति में हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहला चैप्टर है इसका पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो हमें समझने हैं। दूसरा चैप्टर है इसमें सर्कल, जिसकी आर्क और कॉर्ड के क्वेश्चन बनते हैं, यानी वृत्त के चाप और जीवा के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अगला है टेंजेंट, सेक्टर एंड सेगमेंट, यानी स्पर्श रेखा, वृत्त क्षेत्र और वृत्तखंड। इसी प्रकार है सिमिलरिटी ऑफ शेप्स, यानी कि आकृतियों में समरूपता, जिसको हम लोग अभी इसके साथ साथ इसमें कॉन्ग्रुएंस भी पढ़ेंगे, यानी कि पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखा। ये हमारी यूनिट नंबर
8 है जो कि ज्योमेट्री वाला पार्ट है, ये महत्वपूर्ण है, आपको 9th 10th में भी मिलता है देखने को, और ये 11th 12th में भी मिलता है देखने को। इसको विशेष तौर पर समझना है, ठीक है ना, ज्योमेट्री को। आइए बढ़ते हैं अब आगे यूनिट नंबर 9 की ओर। अब हम बढ़ेंगे अपना यूनिट नंबर 9 की ओर, और हम देखेंगे यूनिट नंबर 9 में हमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, जिसका पहला चैप्टर है कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल, दूसरा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, और तीसरा चैप्टर है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यानी 2 डिग्री के सजातीय समीकरण, और इसका चौथा चैप्टर है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा युग्म, और इसका 5वां चैप्टर है कॉनिक सेक्शन यानी संकर परिच्छेद, जिसमें आपको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोल यानी कि वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय आदि के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना होगा कि आखिरकार इनकी एक्सिस क्या है, इनकी जो है इंटेंसिटी क्या है, या इनकी नाभि क्या है, नियता क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अब आपको मिलेगा इसमें छठवें चैप्टर में मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस यानी अक्षों का रूपांतरण, ठीक है। और इसके बाद 7वां है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन कॉनिक्स यानी कि संकर पर स्पर्शी एवं अभिलंब, और इसका लास्ट एंड 8वां चैप्टर है वो है आपका स्फीयर, कॉन एंड सिलेंडर, गोला, शंकु और बेलन से संबंधित प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे जो कि आपने 10th लेवल पर पढ़े हुए होंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इतना पढ़ना है, और ये आपको बेहतर तरीके से इसको लगाना ही पड़ेगा, खासकर ये स्फीयर, कोन, सिलेंडर यानी गोला, शंकु, बेलन, इसके क्वेश्चन अक्सर के बेहतर तरीके से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यूनिट नंबर 10 की ओर। यूनिट नंबर 10 वेक्टर एनालिसिस यानी कि सदिश विश्लेषण। इसका पहला है आपका पार्ट वो है आपका स्थिर सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर, दूसरा पार्ट है इसका फ्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी मुक्त स्थिर सदिश, तीसरा पार्ट है इसका टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों के प्रकार, और सदिशों के प्रकार में जैसे आप पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, युगल वेक्टर, मोड यानी एकांक वेक्टर, समान सदिश तथा मापांक। अगला पार्ट है इसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन यानी दुख कोज्याएं, वेक्टर कॉम्बिनेशन यानी कि सदिश संयोजन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेग, त्वरण, बल, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। अगला है आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों का गुणन, जिसमें कौन से गुणन पढ़ने हैं आपको, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि इनको आप जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं यानी कि अदिश गुणन और सदिश गुणन। तीसरा है आपका ट्राई प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों का त्रिगुणन, ये भी आपको इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। अब आपको इसके बाद मिलेगी यूनिट नंबर 11। तो यूनिट नंबर 11 में समझते हैं आखिरकार हमारे पास क्या है। यूनिट नंबर 11 में है आपका स्टैटिक्स यानी कि स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पिंड के स्थितियों का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा पहला पॉइंट, वो समझते हैं जरा। पहले पॉइंट में है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, अर्थात 3 बल लगे पिंडों का संतुलन। इसके बाद दूसरा आता है आपका लामी थ्योरम यानी लामी की प्रमेय, ये 3 बलों को संतुलित करती है, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी और इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये लामी थ्योरम आपको पढ़ने को मिलेगी इसमें, और आपको ये समझनी है। तीसरा है आपका फोर्स लॉ ऑफ ट्राइंगल यानी कि बलों का त्रिभुज नियम, ठीक है। और इसका चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बलों की त्रिकोणमितीय प्रमेय यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। और इसमें 5वां मिलेगा आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स यानी बलों का नियोजन। और आपका 6वां है आपका इसमें जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। अच्छा, और लास्ट पॉइंट है इसमें सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी यानी हम इसमें सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी भी इसमें पढ़ेंगे, जो कि वैसे तो फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन जो लोग पुराने पढ़े हुए होंगे उनको पता होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारा डायनामिक्स का एक चैप्टर स्टैटिक्स का एक चैप्टर हुआ करता था, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और वो हमारे लिए इसमें भी आने वाला है, और ये सारे क्वेश्चन इसमें आपके देखने को मिलने वाले हैं आपको। चलिए अब आगे चलते हैं यूनिट नंबर 12 पर। यूनिट नंबर 12 में आप देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व के अधीन गति। इसका दूसरा चैप्टर रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थात
प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो इसीलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। और इसका तीसरा चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। गति के नियम को आप विशेष तौर पर पढ़ लें, क्योंकि ये गति के नियम जो हमारे हर जगह हर बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और एक ये चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। इसके भी क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से यूनिट सिस्टम के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यूनिट कन्वर्जेशन इसमें आता है। इसके अलावा आपको डायनामिक्स की बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को और ध्यान देना है। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अगर हम टीजीटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो टीजीटी के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक पेशेंस। और पेशेंस के साथ अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमें सारी चीज़ें एक कॉन्सेप्चुअल मिलेंगी। और आपको एक छोटी सी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास पुराने सब्जेक्ट की जो 6 बुक चलती थी मैथमेटिक्स की 12th क्लास में, अगर किसी के पास वो वाली बुक हो, तो उन बुक में ये सारा कंटेंट दे रखा है। बस आपको करना क्या है, उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको जब लगाने हैं जब आप उसका डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आप अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़े आसानी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे लगेंगे। इसलिए आप कोशिश करें, अगर किसी के पास आपको वो 6 बुक मिल जाए तो आपको वो सारी चीज़ें उसमें पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर ये वाला जो सिलेबस है अगर आपको PDF में चाहिए तो आपको ये PDF में मिल जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑथराइज सिलेबस हमारे पास आया हुआ था वही सिलेबस हमने यहाँ पे अपने हिसाब से कन्वर्ट करके आपको बताया है, इसे डिवाइड करके यूनिट में। और उसमें से आपको ऑथराइज्ड अगर सिलेबस चाहिए तो आपको हम वो PDF सिलेबस भेज देंगे, आप कमेंट कर दें और आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक में से इन जितने भी टॉपिक हैं उनमें से किसी की भी वीडियो अगर पहले चाहिए तो आपको करना क्या है, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है उस टॉपिक का नाम, और टॉपिक का नाम लिखते ही अगले दिन आपको वो वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। और वो वीडियो को उसके क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, तो उसके क्वेश्चन हम आपको PDF में दे देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं TGT की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रोज़ाना वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन हैं और PDF फाइल हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी सारी। क्योंकि अगर आपको PDF फाइल भी मिल जाती हैं तो आप उनसे क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो लगा सकते हैं। बाकी ये है कि जो भी आप टॉपिक हमें कमेंट करेंगे वो टॉपिक हम आपको इस पर पूरा प्रोवाइड करा देंगे, सारी वीडियो उसकी प्रोवाइड करा देंगे। और उसमें क्या क्या है ये आपका जो है हमने वो सिलेबस डाल दिया है इसमें। अगर इसकी वीडियो कॉपी चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, आपको ये सिलेबस हम आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर देंगे। आपको बस क्या करना है, आपको लिखना है सिलेबस PDF, और लिखने के बाद आपको कमेंट कर देना है, हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसको शेयर करें।